नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद के एक ऐसे गांव में जहां आज भी एक ऐसा गांव है इटावा जनपद में जो यहां के लोग हैं अंधेरे में जीवन यापन करते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ जो बिजली के पोल हैं वो लगे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये देख रहे हैं आप सामने यहाँ पर वो यमुना नदी है और यमुना नदी के पास में बसा हुआ ये धमना कछार वो गांव है जहाँ पर आधे गांव में जो है बिजली के पोल लगे हुए हैं और जहाँ पर बिजली मिल रही है 20 से 30 लोगों को और 10 से 15 घर ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी यहाँ बिजली नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ देख सकते हैं ये वो बिजली का पोल लगा हुआ है और जिस पर बॉक्स भी लगे हुए हैं और इस साइड भी एक पोल लगा है। इस साइड देखेंगे बिजली का, जहां इस पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लाइट है वो लगी हुई है लेकिन इस खंभे पर बिजली के तार नहीं है। और तमाम इस गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो आज यहाँ अभी भी परेशान है। भले ही देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हो, डिजिटल तकनीकी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यहाँ के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि इस गांव में 4 से 5 साल हो गए हैं, आधे गांव में बिजली पहुंचाई गई, बाकी के आधे गांव के जो लोग हैं वो आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। आपको बताना चाहेंगे ये इटावा जनपद के बड़पुरा क्षेत्र का ये एक ऐसा गांव है जहां चेहरा देख करके विकास किया जा रहा है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर गांव में देखा जाए तो 20 से 30 मकान ऐसे होंगे जहां बिजली के पोल लगे हुए हैं, सभी को बिजली मिल रही है, लेकिन ये 10 से 15 मकान ऐसे क्यों हैं जहां बिजली नहीं पहुंचाई जा रही है और बिजली के पोल भी लगे हुए हैं जबकि यहां तक बिजली के तार नहीं पहुंचाए गए हैं। क्या कारण है यहाँ के लोगों से जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? एजेंट सिंह राजपूत। अच्छा, कितना समय हो गया है आपके घर तक बिजली नहीं पहुंच पाई है? 4 साल लगभग हो गए। 4 साल हो गए और 4 साल से ऐसे ही ये पोल गड़े हुए हैं? ऐसे ही गड़े हैं। आपके अन्य जो गांव है, आपके गांव में अन्य लोग रहते हैं, उनके मकान तक बिजली पहुंच रही है? सबके पहुंच रही है। ये हमारे 8-10 घर हैं, इनमें बिजली नहीं दी जा रही, यानी इनमें कोई ही सुविधा नहीं दी जा रही। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं जिनके घर में बिजली पहुंच रही है, उनके घर में बिजली का कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है, हमारा है, हमारे भाई का है, इधर ऊपर कनेक्शन है। आप लोगों के घर में कनेक्शन है और यहाँ देखा जाए तो बिजली के पोल तो गड़े हैं लेकिन लाइट नहीं है, तो कनेक्शन कैसे हो गया? कनेक्शन यही तो हमने बोला था, लोग बोले कनेक्शन वाले का मैं जमीन खोद के आपको लाइट दूंगा, कैसे दूंगा, कनेक्शन कराओ, पहले कनेक्शन कराओ। अच्छा, हाँ, तो हमने तीनों भाइयों ने कनेक्शन करा लिया। फिर आज तक लाइट नहीं, बिजली विभाग में गए हम 4-5 बार, उनसे बोला, उन्होंने कहा सब होता रहेगा, कटिया डाल लो, उससे चार्ज करो मोबाइल या कोई काम करो, तो कटिया डालो। कटिया कहाँ से डालें जब यहाँ खंभों पर तार नहीं है तो कटिया कैसे डलेगी? हाँ, और कटिया क्यों डालें? पहले तो बिजली का कनेक्शन करवा दिया गया आपके घर में। 1 किलोमीटर यहाँ से ट्रांसफार्मर दूर है। हाँ, तो कटिया कहाँ से पड़ेगी? नहीं, कटिया क्यों डलेगी आपके घर में? तो बिजली का कनेक्शन है, मीटर भी लगा है। मीटर लगा है तो कटिया क्यों डालेंगे? जहाँ लाइन खींची जाए। आपने अधिकारियों से कहा नहीं, कभी जेई से मुलाकात नहीं हुई? हाँ, कही है। क्या कहते हैं वो आपसे? वो ये कहते हैं सुनाई हो गई, अब आएंगे, बस यही कहते रहते हैं। यहाँ पर जो पोल हैं वो ऐसे ही लगे हुए हैं, इन पर जो बिजली के तार हैं वो नहीं खींचे गए हैं और इनके घर में बिजली के जो मीटर हैं वो लगे हुए हैं। कनेक्शन पहले हो गए, उसके बाद यहाँ बिजली पहुंचाई जानी थी लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इनके घर में बिजली के कनेक्शन हो चुके हैं लेकिन आज भी ये अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। तमाम देखिए यहाँ पर लोग मौजूद है। क्या नाम है आंटी आपका? मीरा देवी। आपके घर में बिजली कितने दिनों से नहीं पहुंच पा रही है? 4 साल। 4 साल से बिजली का कनेक्शन है आपके घर में? और यहाँ अगर देखा जाए तो आपका गांव काफी बड़ा है और ऐसे कई मकान है जहाँ बिजली पहुंच रही है लगातार, और उधर देखा जाए आधे गांव में विकास हुआ है, सड़कें बनी है, आपके इधर क्यों नहीं बनी है? अब जी बनवा ही नहीं रहे, हम क्या करें? मोदी की पंचायत है, प्रधान नहीं कोई सुविधा कर रहा है। अच्छा, हाँ,
तो देख सकते हैं यहाँ जो काफी ग्रामीण लोग हैं ये काफी परेशान हैं। इनका कहना है कि चेहरा देख करके यहाँ पर विकास किया जा रहा है। अधिकारी जो है कहीं ना कहीं चेहरा देख करके काम कर रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, डिजिटल तकनीकी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनके घर में बिजली नहीं आती है तो कैसे बच्चे मोबाइल से पढ़ते होंगे, कैसे मोबाइल चार्ज करते होंगे। जबकि प्रधानमंत्री जो तमाम योजनाएं चला रहे हैं, मुफ्त में स्मार्टफोन भी बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सभी को ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे, ऑनलाइन पढ़वाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इनके बच्चे और कैसे ये लोग रहते होंगे अंधेरे में। और अगर यहाँ कोई घटना रात के अंधेरे में घटित हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। जिस हिसाब से यहाँ बात की गई तो उन्होंने बताया है कि यहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं है इसलिए लाइन नहीं पहुंचाई है। यहाँ के लोगों से जब बात करते हैं तो उनके घर में मीटर लगे हुए हैं, मीटर लगे हैं सबकी, और यहाँ बिजली के पोलों पर लाइन नहीं खींची गई है। तो देख जो नजारा है वो काफी यहाँ अद्भुत है, देखने लायक है, क्योंकि इस तरीके से विकास हो रहा है क्षेत्र में। ये इटावा जनपद का बड़पुरा क्षेत्र है। गांव का नाम कौन सा है? धमना कछार। धमना कछार। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है जहां पर अभी तक आधे गांव में विकास हुआ है और आधा गांव अभी भी इसी तरीके से जूझ रहा है, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो लगातार परेशान होते हैं, अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, प्रधान से भी शिकायत करते हैं, जेई से भी करते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मैं राम बहादुर सिंह बोल रहा हूँ, पत्रकार। अच्छा, हाँ साहब। आज आपकी पंचायत में मैं आया था, ये असवा कछार में, क्या धमना कछार में। अच्छा अच्छा। तो धमना कछार में एक अद्भुत नजारा मुझे देखने को मिला है। क्या नजारा ये देखने को मिला है कि यहाँ पर विद्युत के पोल तो गड़े हुए हैं लेकिन उन पर लाइन नहीं है। आधे गांव में लाइट है और आधे में नहीं है। आपके द्वारा जो लाइट लगाई गई वो भी लाइट लगी हुई है, लेकिन ये सब समस्या के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? सब जानकारी हमने एक बार जेई साहब से बात की थी जी। तो जेई साहब ने बताया कि वहाँ कनेक्शन ये लोग ले नहीं रहे, कनेक्शन लें तो उसमें एक कार्रवाई आगे बढ़ाएं। जी। अब बिना कनेक्शन के लाए, बिजली विभाग इस समय इतनी सख्ती किए हुए है कि जा समय बड़ी दिक्कत है। नहीं, मैं जहाँ पे हमने जो है ये देखा है तो वहाँ तो कनेक्शन का मीटर लगा हुआ है। अगर कनेक्शन का प्रधान जी मीटर लगा है तो कनेक्शन तो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मीटर लगा तो कनेक्शन है ही। हाँ, मीटर लगा हुआ है और पोल गड़े हुए हैं। पोल पे आपके द्वारा जो ग्राम पंचायत द्वारा लाइटें लगाई जाती हैं, आपने वो लाइट भी लगवाई है, लेकिन बड़ी मतलब जो है ना विविधा, वैसी बात है कि वहाँ लाइट लगी है लेकिन विद्युत नहीं है, तार नहीं है। और यहाँ पर जो है मीटर लगे हुए हैं सब। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी दुर्दशा क्यों है हमारे इस पंचायत की? अब बिजली विभाग से एक बार बात की थी सर, तो उन्होंने भदौरिया जी यही बताया था कि भाई वहाँ आप उसकी संख्या बढ़वाएं जी, उसकी कनेक्शन की जी। तो जो लाइन का अधूरा कार्य पड़ा है उसे हम पूरा करवाएंगे, और जहाँ जहाँ तार जैसे उस पर पोल पे नहीं जहाँ पहुँच पाए हैं वहाँ तार हम पहुँचवाएंगे। यहाँ हमने काउंटिंग की है प्रधान जी, करीब 20 घर में लाइट है और 15 घर में लाइट नहीं है, 25 घर में लाइट है। अच्छा, लगभग कनेक्शन कितने के टोटल? अब कनेक्शन हमने जो हमने जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ देखा हमने मीटर लगे हुए 3 घर में। अच्छा अच्छा। दूसरी आप एक समस्या आपसे संबंधित है। हाँ बताएं। यहाँ पर एक रास्ता है वो टूटी पड़ी है, थोड़ा इसको भी बनवा दें आप। हाँ, प्रस्ताव पड़ी है वो रास्ता। जी जी। हाँ, और समस्या सब देख रहे हैं इस समय, मतलब 7 महीने से नरेगा का भी पैसा आया, केवल अप्रैल का भी नहीं, मार्च तक का पैसा है, 4 महीने डिले। तो अब कितना पैसा कहाँ तक लगाया जाए, जबकि प्रस्ताव पड़े। अब तो पैसा अगर जैसे इसका आ जाए तो दूसरे फिर एडवांस फिर 1 साल इंतजार कर लेंगे। ठीक है साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये रास्ता जरूर बनवाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं आप बिल्कुल, हमारी प्योरिटी में वैसे भी है। जी धन्यवाद। ये जो जिले के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि यहाँ गांव में आकर देखें और इनकी समस्याओं को सुने और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। हम आपको वो मीटर भी दिखाना चाहते हैं जो घर के अंदर लगा हुआ है, सीधी लाइव वो तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इनके घर के अंदर यहाँ प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पर देखिए इनके घर में वो केबल भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ जो मीटर है वो इस साइड है। देखिए यहाँ पर मीटर भी लगा है, ये कह सकते हैं इनके घर पे बिजली का कनेक्शन है और यहाँ बिजली नहीं पहुंच रही है।
सूर्य प्लेट रखी है, तो उसी से आप ये जो टीवी वगैरह चलाते हैं सूर्य प्लेट हाँ से। जी, तो सूर्य देख प्लेट सकते हैं इनका कहना है यहाँ सूर्य प्लेट लगवाई हुई है, जो 10 से 15 मकान है इनके, इन लोगों ने सूर्य प्लेट लगवाई है, तब बिजली अपनी ले पा रहे हैं सूर्य प्लेट से, मोबाइल वगैरह चार्ज कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए इनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा और आज भी बिजली से वंचित है, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि सूर्य प्लेट कितनी देर चार्ज होगा, कितनी देर चार्ज रहेगा, बैटरी कब तक चार्ज रहेगा, कभी ना कभी तो वो डाउन होगा। तो इनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जिले के जितने भी अधिकारी हैं कि यहाँ गांव में आकर के देखें और इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जो बिजली के पोल लगे हैं उन बिजली के पोलों पर लाइन को खींचा जाए, जिससे इनको बिजली प्राप्त हो सके। लगातार आप देखते रहिए MSH न्यूज। क्या नाम है आपका? जया खानी, कौन सा गांव है? धमना कछार है, जिला कौन सा है? इटावा, ब्लॉक कौन सा है? बड़पुरा। अच्छा, आपके गांव में कितने समय से लाइट नहीं है? हो गए हैं 5-6 साल हो गए हैं। मतलब कि हमारे गांव में खम्मा गड़े हैं, मतलब उस पे तार नहीं खींचा गया है। खम्मा बीच में है नहीं है, खम्मा का नहीं। कितने मकान होंगे जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच रही है? 10-11 मकान है हमारे। बाकी के घरों में बिजली पहुँच रही है? बाकी नीचे साइड सब जगह सुविधा है सब चीज की। तो गर्मी में कैसे रहते हैं? गर्मी में ऐसा है सर कि कभी कभी रात हो जाता है, लाइट चली जाए, लाइट है ही नहीं तो चली जाएगी कहाँ से। मतलब कि अंधेरे में हम दिया जला के खाना बनाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है हमें। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, कीड़ा मकोड़ा, यहाँ बरसात में देख रहे हैं आप, यहाँ पे चारों तरफ जंगल एरिया है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, रात बिरात में कुछ भी तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब लाइट रहेगी तब ना रास्ता दिखेगा, तब ना जाएंगे हम। घर में ही लाइट नहीं है तो रास्ते पे कैसे लाएंगे? मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो कैसे लाइट जलाएंगे? टॉर्च से कब से काम चलेगा हमारा? तो सरकार मोदी की है, सरकार मोदी के साइड से है, मतलब मोदी करे तो हमारे लिए सब कुछ, मोदी करते ही नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए जल्द से जल्द सुविधा करवाई जाए।